हेलो 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 हेटर्स, ओ सॉरी सपोर्टर्स। जी दोस्तों, आज मैंने स्टार्टअप लिया है अपनी वीडियो का मरियम फ़हद की तरह, वीडियो का नहीं सॉरी रिएक्शन का। मरियम फ़हद को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वैसे नहीं कर सकती जैसे मरियम फ़हद करती हैं। उनके हेलो 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 हेटर्स जो है उसमें बड़ा ही एक मैं कहती हूँ अलग सा एक चस्का सा है। इतने खूबसूरत स्टाइल से वो कहती हैं कि मज़ा आ जाता है। क्या कहते हैं, चस्सा आ जाती है। खैर, तो जनाब बात करेंगे आज हम दर्जी मामा की माफ़ी की। जी, ख़ानदानी यतीम दर्जी मामा जो है, सॉरी अब अगर उनको बुरा लग रहा हो, क्योंकि उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, ठीक है, माफ़ी तो मांगी है, लेकिन टाइम लगता है दिल से बात ख़त्म करने में, और शायद उन्हें पब्लिकली आके माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो बेहतर तौर पर समझी जा सकती है। लेकिन दर्जी मामा ने दोस्तों मांग ली है माफ़ी। अब आप लोग कहेंगे कि दर्जी मामा जो है उसने सिर्फ 3 वीडियोस डाली थी और आप लोगों ने तो उसकी बजा के रख दी थी, और अब जब दर्जी मामा ने चुन्नी सी एक माफ़ी मांगी है तो आप लोग जो है वो कैसे इतने आराम से उसे माफ़ कर सकते हैं। नहीं, वैसे तो मेरी डिमांड है कि उन्हें पब्लिकली एक वीडियो बनाकर सॉरी करना चाहिए, वरना वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे मौका मिलेगा तो हम इस ख़ानदानी यतीम उर्फ दर्जी मामा जो है इसकी बजाते रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आते चलते जैसे क्या कहते हैं मंदिर की घंटी बजाते हैं लोग ना, तो ऐसे हम इनकी भी बजाते रहेंगे। और इनकी तो हमने सही वाली बजानी है अभी, बल्कि बजानी थी यार, अब वो बेचारा खुद ही माफ़ी मांग के साइड पे हो गया। तो दोस्तों माफ़ी की आखिर रीज़न क्या थी, हमने इसे माफ़ किया क्यों? ठीक है, इसने माफ़ी मांगी वो मैं बताती हूँ। चलो पहले ये बता देती हूँ उसने माफ़ी मांगी क्यों। माफ़ी उसने इसलिए मांगी दोस्तों कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो समझ रहा था मैं बड़ा जी कोई तुर्म खान हूँ, फन्ने खां हूँ, और जब मैं जाकर मैदान में बात करूँगा तो सितारा के सपोर्टर जो हैं वो डर जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, बिलों में घुस जाएंगे, सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे कहीं पे भी छुप जाएंगे। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये तुम लोगों की तरह चूहे और कीड़े मकोड़े नहीं हैं, और ना ही बेवकूफ़ बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ बिलों में छुप जाएंगे। बच्चे तो नहीं छुपते हैं, बच्चे तो सोफ़ा और बेडों के नीचे छुपते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं चूहे वगैरह वो बिलों में छुपते हैं। तो हम तो जनाब सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं। सोचिए वो कौन लोग होते हैं जो किसी को सपोर्ट कर सकते हैं? वही लोग कर सकते हैं जिनमें दम होता है, वरना जो जिनमें दम खम नहीं होता फिर वो हेट ही कर सकते हैं, हेट स्पीच ही फैला सकते हैं। तो खैर मामू को आइडिया नहीं था कि मेरी कैसी दुर्गत बनने वाली है। जब तमाम सपोर्टर्स ने मिलकर मामू की जो है वो दुर्गत बनाई है, इसको दिन में तारे नज़र आए हैं और उसको पता चला है कि मेरा कख नहीं रहना, इस तो पहला कि मेरा कख न रवे मैं निकल जाऊँ, तो ये बंदा जो है वो सॉरी करके निकल गया। अच्छा, सॉरी इसने कहाँ की है दोस्तों? अब आप ये भी पूछेंगे सॉरी इसने कब की, कहाँ की? अपने चैनल पे तो आके की नहीं, किसी और ने तो कहीं नहीं। इन्होंने मरियम फ़हद के चैनल पे जो है वो कमेंट सेक्शन में आकर सॉरी लिखा है। उसके अलावा अपनी वीडियोस भी प्राइवेट की हैं। जाहिर सी बात है जब हमने इनको मरियम फ़हद की इनके साथ, इनके पूरे ख़ानदान के साथ नेकी याद करवाई, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो सऊदीया में बेयारो मददगार थी, क्योंकि उसकी बेटी ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा हुआ था। उसकी बेटी और दामाद तो बस, वो दामाद तो उसकी मार पिटाई भी अल्लाह माफ़ी करता रहता था। तो उस मौके पर जो है सितारा यासीन को बहुत बड़ी सपोर्ट की थी मरियम फ़हद ने, और सितारा यासीन की अम्मी से मिलने गई थी, और सितारा यासीन के कहने पर जो है इनकी अम्मी की रुदात भी सुनी, और जितना जो सितारा ने कहा था हेल्प वगैरह करने का वो किया। तो ये दर्जी मामा जो है, अब इसकी माफ़ी हम कबूल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसने माफ़ी मांगी क्यों, ये भी बता दिया कहाँ मांगी। अब थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि माफ़ी हमने कबूल क्यों की। माफ़ी कबूल इसलिए की कि देखें, एक बंदा जो है अगर वो जाग रहा हो, होश में हो, जीता जागता हो, तो वो गलती करे तो वहाँ फिर उसकी गलती जो है वो इग्नोर करने के काबिल नहीं होती। और एक बंदा अगर भ नून ग नून, खुद ही इसको जोड़ लीजिएगा क्योंकि आजकल बड़े इशू आ रहे हैं भाई चैनल्स के ऊपर, तो भ नून ग नून अगर उसने पी ली हो और वो सोया पड़ा हो, उसको पता ही ना हो कि पीछे उसके घर की बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो गया, और किसने बचाया, किसने रुलाया और किसने चौक में खड़ा कर दिया, उसको पता ही ना हो, तो बेचारा आएगा जब उसकी आँख खुलेगी और वो सब कुछ जो है वो उलट पुलट देखेगा, सब जो है वो बिखरा हुआ देखेगा। उसको ये तो पता लगेगा कि कोई वारदात हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि बिगाड़ने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन थे। तो वो बेचारा आकर इसी तरह हब्बड़ धब्बड़ में सर झाड़ मुँह फाड़ किसी पर भी बोल देगा। तो जब तक उसको सही से होश आएगा, उसको किसी ने नींबू पानी दिया होगा, उसकी वो जो चढ़ी हुई उतरी होगी, तो उतने टाइम में
अगर उसने कोई गलती कर ली और फिर उसकी माफ़ी मांग ली तो चलो माफ़ कर देते हैं। खैर दोस्तों, ये तो था दर्जी मामू। और दर्जी मामू याद रखिएगा, हमसे पंगा इज़ नॉट चंगा, समझ आई। हम लोगों में माशाल्लाह इत्तेफाक है और हमारी सारी बहनों ने बढ़ चढ़कर आपकी बजाई है। और ऐसे मौके जो है ना कभी कभी मिलते हैं हम सपोर्टर्स को, तो हम बजाने के माहिर भी हैं और बजाना पसंद भी करते हैं, तो आइंदा ख्याल रखिएगा, ठीक है, थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जनाब, आज मरियम की वीडियो, अच्छा सितारा पे भी बात करनी है मुझे, डीडी भाई पे भी बात करनी है। उससे पहले मैं बात करती हूँ फ़ंड्स से रिलेटेड। जनाब बड़े ही मज़े की वीडियो बनाई और उस वीडियो में बहुत ही अहम मैसेज भी था। वो सिर्फ एक फ़न वीडियो नहीं है मरियम फ़हाद का, उसमें एक अहम मैसेज भी था। सबसे पहले तो मैं थैंक यू अदा करूँगी मरियम फ़हाद का कि उन्होंने मेरी जो मिमिक्री की मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत यार, मुझसे नहीं होती किसी की मिमिक्री। ये मरियम और नौशीन माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है यार हैं, और मज़ा आ गया, चस आ गई। वैसे इतना जो इस वक्त ट्रेजेडी वाला माहौल बना हुआ है ना, इतना सीरियस सा माहौल बना हुआ है IT के ऊपर, यहाँ वहाँ रिएक्शंस, झगड़े फड्डे, नाराज़गियाँ, उन पे भी बात करते हैं। तो यहाँ इस माहौल में थोड़े से चुलबुले स्टाइल में लेकिन बहुत बड़ी रियलिटी की तरफ इशारा करते हुए मरियम फ़हाद ने जो रिएक्शन दिया उसको आप लोगों ने सिर्फ मजाक में यानी माहौल में ही नहीं ले लेना, ठीक है, उसको अपने सीरियस नोट्स के ऊपर भी उसके बारे में सोचना है। वो क्या है जनाब? उस रिएक्शन में मरियम फ़हाद ने ये बताया है कि फ़ंड जो था वो मेन टॉपिक था, वो मेन इशू था, समझ रहे हैं, वो इन तमाम रिएक्शंस के पीछे मेन रीज़न था। ये सारी कहानी जो 1 साल से चल रही थी, जो खिचड़ी पक रही थी, ये सब कुछ तो हो रहा था फंड्स की वजह से। अब आप ये बताइएगा कि फ़ंड के मामले और मुद्दे को जब सदमाबाजी ने दबा लिया, ऊपर चढ़ के बैठ गई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मामला, ये इशू ख़त्म हो जाएगा। फ़ंड तो चीखें मार रहा है जी, बिल्कुल फ़ंड आग बगोला हो गया है, फ़ंड हाइपर हो गया है। फ़ंड ये कह रहा है कि मुझे खा कर तुम लोगों ने लाइमलाइट हासिल की, मुझे खा कर तुम लोगों ने चैनल खड़े कर लिए, मुझे खा कर तुम लोगों ने घर खड़े कर लिए, मुझे खा कर तुम लोगों ने घर फर्निश्ड कर लिए, मुझे खा के तुम लोग जो है वो आउटिंग्स करके आ गए और मुझे ही भूल गए और मुझे ही दबा दिया। ये मैं इतने आराम से होने नहीं दूंगा। और ये तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तो फ़ंड हूँ। कभी भी किसी और को मिल जाऊँ और कोई और आकर आपकी पोल पट्टी खोल दे। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट था उनकी वीडियो के अंदर कि फ़ंड की कहानी हमने फ़िलहाल नहीं छोड़नी सुनानी। जी, हमने उसको छोड़ना नहीं है, सुनाने से हम बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये फ़ंड जैसे आप लोगों ने खाया है ना, ये आपको उगलना भी पड़ेगा। यहाँ पर आकर लोगों की ज़िंदगियाँ आपने तबाह की और फ़ंड खाया। और फ़ंड खाकर ये मोहतरमा क्या करती हैं, जब इनके अपनों ने ही, इनके अपने जिनको भी ये लीडर्स करके बटरिंग करके और साथ ही में उनके मुंह पे लत मार के उनको कहती हैं कि अब मैं खुद ही अपने रिएक्शन दे सकती हूँ, मेरे मुँह में दांदा आ गए हैं, मुझे बोलना भी आ गया। तो ये जो है अपने ही उसको सपोर्टर्स को रोक थाम कर उनके मुंह बंद कर दिए हैं, जब उन्होंने इनसे सवाल किया है कि बाजी चपीदा आप ये बताओ कि आपने फ़ंड्स जो हैं उसके लिए आकर हमें क्लियर करो। लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी बाजी ने और आपने फ़ंड खाए हैं, तो आपका इतना बड़ा चैनल है और आप हमारी तो सरगना थी ना, सरगना है, असल लीडर ये खुद है, असल सरगना ये खुद है। दूसरों को आकर तोहमत लगाती है, उन पर नाम लगाती है, उनको बटरिंग भी करती है, उनका मुंह भी बंद। इससे बड़े गुर हैं इसके 2 हाथ और ये जो 2 पैर हैं, एट ए टाइम 4 से काम लेती है। किसी का मुंह बंद कर देती है और किसी को बटरिंग कर देती है और किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, जैसे कि फ़ंड। खैर, तो इसने अपने सपोर्टर्स के साथ बहुत बड़ी गेम खेली है और फंड्स ये खुद खा गई है। कुछ लोगों को इसने दिए हैं जिनका कि आपको हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ में बताते रहेंगे। इस वक्त हो रहा है मेरा रिएक्शन काफ़ी लेंदी और इसके ऊपर भी फिर करेंगे बात इंशाल्लाह। मेरे ख्याल अब मुझे इजाज़त ले लेनी चाहिए। बाकी के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब मैं लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।